हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर के बारे में जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक सर कटे ट्रक ड्राइवर की है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जितेंद्र कुमार लखनऊ में रहने वाला आम और सादा सा इंसान है और साथ ही साथ वो एक ट्रक ड्राइवर भी है। दिवाली की छुट्टी होने के बाद जितेंद्र कुमार अपने घर लखनऊ आया हुआ था। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। एक दिन जितेंद्र कुमार के मोबाइल पे उसके मालिक का फोन आया। उसके मालिक ने जितेंद्र से कहा कि अब दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है, ऐसा करो कि तुम जल्दी आ जाओ। उसके मालिक के बुलाने पर जितेंद्र कुमार चला गया था। दूसरे ही दिन जितेंद्र कुमार अपने ट्रक के पास गया। उसमें कई सारी लकड़ियां रखी हुई थी। वो लकड़ियां उसे एक फैक्ट्री तक पहुंचानी थी। जितेंद्र कुमार के मालिक ने उससे कहा कि दिन डूबते ही वहां से तुम निकल जाना, क्योंकि तुम्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा और 2 दिन में तुम वहां पर पहुंच जाओगे और फिर उसके बाद जल्द से जल्द वापस चले आना। उसके बाद जितेंद्र कुमार ने अपने मालिक से कहा, जी मालिक, ठीक है, मैं शाम होते ही अपने ट्रक को निकाल दूंगा। और उसके बाद जितेंद्र कुमार उस कंपनी की ओर रवाना हो गया। जितेंद्र कुमार के साथ कोई भी कंडक्टर नहीं था, वो अकेला ही जा रहा था। रात एकदम बहुत घंघोर काली थी। जितेंद्र कुमार बस आगे ही चले जा रहा था। उसे सफर करते करते रात के 4 बज चुके थे। जितेंद्र कुमार को गाड़ी चलाते चलाते बहुत नींद आ रही थी, तो उसने ट्रक को एक साइड में लगाया और सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर गया। वहाँ वो ढाबे वाले से उबले अंडे मांगने लगा। 10 मिनट के बाद वो ढाबे वाला 1 कप चाय और अंडे लेकर आया। तभी ढाबे वाला जितेंद्र कुमार से पूछने लगा, और उस्ताद, किधर जा रहे हो? तभी जितेंद्र कुमार ने उससे कहा कि बस इन लकड़ियों को एक फैक्ट्री की ओर लेकर जा रहा हूँ। तभी ढाबे वाले ने जितेंद्र कुमार से कहा, उस्ताद, फैक्ट्री जाने के लिए कच्ची वाले रास्ते को मत चुन लेना, सीधा चले जाना। वो रास्ता आपको लंबा तो पड़ेगा, लेकिन सही सलामत पहुँच जाओगे आप। तभी ढाबे वाले से जितेंद्र कुमार ने वहाँ पे नहीं जाने का वजह पूछा। तभी ढाबे वाले ने बताया कि उस्ताद, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुना है कि उस रास्ते में कई लोग सर कटे भूत को देखा है और कुछ लोग तो उस रास्ते पे मरे हुए लोग भी पाए हैं। जितेंद्र कुमार को उसकी बातें बकवास लगी, क्योंकि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। दिन ढलने के बाद जितेंद्र कुमार अपनी ट्रक को लेकर निकल गया और आगे जाने के बाद उसके सामने वही कच्ची सड़क वाला रास्ता आ गया था, जिसके बारे में उसे ढाबे वाले ने बताया था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में जितेंद्र कुमार उसी कच्चे रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर आगे जाने के बाद वो रास्ता आगे से एकदम वीरान हो चुका था। उस रास्ते में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और उस रास्ते पर सिर्फ जितेंद्र कुमार का ही ट्रक चल रहा था। उसके अलावा ना ही तो कोई शख्स था और ना कोई वाहन। कुछ दूर चलने के बाद जितेंद्र कुमार को एक और ट्रक चलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने ट्रक के शीशे में देखा तो उसके पीछे एक और ट्रक चल रहा था। उस ट्रक को देखकर जितेंद्र कुमार को कुछ राहत मिली। उसने सोचा कि चलो, मेरे अलावा और भी कोई है जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र कुमार हकीकत से एकदम अनजान था। वो ट्रक वाला जितेंद्र कुमार से पास मांगने लगा और पास मांगकर वो आगे जाने लगा। थोड़ी देर के बाद वैसा ही ट्रक जो जितेंद्र कुमार के पीछे आने लगा और वो भी पास लेकर आगे निकल गया। ऐसा अजीबोगरीब मंजर जितेंद्र के साथ 4 बार हुआ। लेकिन ट्रक जब फिर से पास लेने के लिए पीछे आई तो जितेंद्र ने उसका नंबर याद कर लिया और वो भी गाड़ी पास लेकर आगे चला गया। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर के बाद फिर एक ट्रक जितेंद्र के पीछे से आने लगा। फिर आगे आने के बाद वो जितेंद्र के ट्रक से पास लेने लगा।
पास लेकर जैसे ही वो ट्रक आगे जा रहा था तो जितेंद्र की नज़र उसके नंबर प्लेट पे पड़ी। उसका नंबर वही था जो पिछले 5 ट्रकों का नंबर था। जितेंद्र कुमार समझ गया ये वही ट्रक है जो बार बार पास लेकर आगे बढ़ रहा है। जितेंद्र कुमार ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे से वही ट्रक जो उसके पीछे आ गई थी। जितेंद्र कुमार ने देखा वही ट्रक उससे फिर से पास ले रहा था और उसके बाद जितेंद्र कुमार ने उस ट्रक के अंदर बहुत गौर से देखा तो उसने देखा कि एक सर कटा आदमी जो ट्रक को चला रहा था, जिसका सिर्फ धड़ ही धड़ था और सर गायब था। इस मंजर को देखकर जितेंद्र कुमार की आंखें फट गई, उसके शरीर कांप उठे और रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी दूर पर जाकर वो ट्रक रुक गया। उसमें से एक सर कटा आदमी बाहर निकला और वो जितेंद्र कुमार के ट्रक की ओर बढ़ने लगा। जितेंद्र कुमार का ट्रक भी अचानक सा बंद हो गया था। कई सेल्फ मारने के बाद भी उसका ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वो सर कटा आदमी जितेंद्र कुमार के ट्रक के पास पहुंच ही गया था। तभी जितेंद्र कुमार उस ट्रक से नीचे उतरा और वहां से भागने लगा। वो सर कटा भी जितेंद्र को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। जितेंद्र कुमार को भागते भागते अचानक याद आया कि उसके ट्रक में भगवान राम और सीता जी की फोटो है। जितेंद्र कुमार ने सोचा शायद वो भगवान का फोटो देखकर वो ट्रक के अंदर ना आ पाए। उसके बाद जितेंद्र कुमार फिर वापस अपने ट्रक की ओर आने लगा और जाकर ट्रक की अंदर बैठ गया। वो सरकटा भी भागते भागते जितेंद्र कुमार के ट्रक के पास पहुंच गया था, लेकिन वो ट्रक के अंदर जाने की कोशिश कर ही रहा था। लेकिन वैसे ही उसे एक जोरदार सा झटका लगा और वो सीधा नीचे जमीन पर गिर गया और वो सरकटा आदमी बहुत जोरों से चिल्लाने लगा। उसकी ये चिल्लाहट बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। उसके बाद जितेंद्र कुमार अपने ट्रक को स्टार्ट करने लगा। जितेंद्र कुमार बहुत ही कोशिश कर रहा था अपनी ट्रक को चालू करने के लिए, लेकिन उसकी ट्रक चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद जितेंद्र ने भगवान राम का नाम लिया तो उसकी ट्रक तुरंत ही चालू हो गई और उसके बाद वो अपने ट्रक को तेजी से भगाने लगा। जितेंद्र कुमार उस खौफनाक कच्ची रास्ते से बाहर चला गया था और उसके बाद जितेंद्र कुमार उस कच्ची सड़क पर कभी भूल से भी नहीं गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि उस ढाबे वाले की बात को ना मानकर जितेंद्र ने इतनी बड़ी मुसीबत को अपने गले लगाया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई दूसरा सलाह दे तो उसकी बात को मान लो, वरना आपके साथ भी हादसा हो सकता है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।